Namaste Bengaluru. I am Seher Siddiq from Dream Home Associates. I do the basic check of legality and technicality on the land procurement. Today we are here to discuss about joint development with Mr. Ranganath, the co-founder of Dream Home Associates. So, hello Mr. Ranganath, how are you today? Yeah, I am doing good, Seher, and thank you very much to introduce me to talk about real estate and particularly JD segment. I am very excited to discuss about the JD. What is the JD, and particularly in Bangalore market, the people, particularly farmers, they are most eagerly they wait to give JD of their land to major builders like A category builders. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं. जॉइंट डेवलपमेंट में क्या चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि अगर हम अपनी लैंड को किसी डेवलपर को दे रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, किस तरीके से इनको अप्रोच करना होता है, या फिर आपका क्या रोल होता है कि आप इस लैंड्स को एक अच्छे ए ग्रेड कैटेगरी के डेवलपर्स तक पहुंचा सकें. Yeah, it's a really good question, शहर. नॉर्मली इन बेंगलुरु में एक जेडी देने के लिए बहुत देखना पड़ता है. मेजर थिंग्स आर लैंड किसके अंडर है. एग्जाम्पल मेरा लैंड है, मेरा सिर्फ मेरा नाम पे है या मेरा फैमिली का नाम पे है, और कितना लोग इन्वॉल्व है ये पूरा चेक करना पड़ता है. एंड मोरोवर एक लैंड जेडी का दे रहा है मतलब इट डजंट मीन दैट आई एम गिविंग अलोन. मेरा पूरा फैमिली मेम्बर्स का और लैंड होल्डर्स का किसका पोजीशन पे है वो सबका दे हैव टू अग्री टू गिव लैंड for JD development. Okay. These are things main we have to look at. And other than this, वो किसका legal majorly legal documents. अच्छा, तो होल्डर लैंड ओनर का हम लोगों को डिटेल्स चाहिए. अभी उनका लैंड कहाँ से आया है, उनका एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है या नहीं तो उनका खुद का प्रॉपर्टी है. These major things we have to check. If the property they get from their ancestors, उनका alone possession पे नहीं रहता है. Other people also involved in that. अच्छा. So these are the things majorly we have to check. Other than that, JD का वह क्या प्रोडक्ट कर सकता है. हम एक आपने जैसे बोला कि प्रॉपर्टी ओनर जो हैं वो सिंगल ओनर है या इसमें फैमिली इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब मुझे ये देखना होगा कि ये एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है या जनरल प्रॉपर्टी है. जनरल प्रॉपर्टी या एंसेस्टर का प्रॉपर्टी है तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, फैमिली मेम्बर्स. उनका फैमिली मेम्बर्स का सबका विलनेस भी रहना है जेडी देने के लिए. सो दीज पॉइंट्स मेजरली हम चेक करना पड़ता है. एंड अदर देन दैट उनका लैंड में क्या प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा. एग्जाम्पल उनका लैंड बहुत दूर में है, वहाँ मुझको अपार्टमेंट चाहिए बोले तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ना वहाँ सेल्स का क्या सेल कर सकता है. इवन बीइंग ए बिल्डर आई हैव टू लुक एट व्हाट प्रोडक्ट आई कैन fit in that land and what product I can sell easily. These things हमको हम समझना पड़ता है उनसे. In case if he is sticking on only one product नहीं होता है, उसीलिए हम पहले से उनको पूछना है क्या प्रोडक्ट हम कर सकते हैं वहाँ. वो प्रोडक्ट को ही इज़ विलिंग और नॉट, वो बेसिक पॉइंट्स हम चेक करके उनसे डिस्कस करके वो इंटरेस्ट दिखाए तो हम टेक इट फर्दर. बट उनका रोड का क्या है एक्सेस, उनका रोड है उसमें लैंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नालास है या हाई टेंशन वायर जा रहा है, उसका लैंड का कितना एक्सटेंट है, क्या प्रोडक्ट फिट कर सकते हैं, पूरा ये देखना पड़ता है जेडी में बिल्डर बीइंग ए बिल्डर. ओके, तो इसका मतलब हाई टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइन में. ऐसा नहीं है ना, हाई टेंशन हो सकता है. हाई टेंशन होने से भी इफ़ इट इज़ अ बिगर एक्सटेंट लैंड फ़र्क नहीं पड़ता है. इफ़ इट इज़ अ स्मॉलर एक्सटेंट हाई टेंशन होने से हम बफर छोड़ना पड़ता है. बफर छोड़ने से लैंड जाता है, लैंड रिमेनिंग लैंड में हम प्रोडक्ट फिट नहीं कर सकता है. उसीलिए मेजरली वी हैव टू चेक एट ऑल दिस पर्सपेक्टिव्स. ओके, तो बेसिकली अगर हाई टेंशन होगा तो भी लैंड खरीदी जा सकती है, लेकिन उसका स्केल बड़ा होना चाहिए, लैंड बड़ा का होना चाहिए. ओके, थैंक यू रंगनाथ. शायद ये चीज़ों के बारे में नहीं पता था लोगों को. दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जब हम ये डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है.
मेजरली उनका कहाँ से प्रॉपर्टी आया, खरीदा या उनका एंसेस्टर से आया, नहीं तो उनका सेल क्या डॉक्यूमेंट्स है, सेल डीड है, कोडी बनाया या नहीं है, नहीं तो कन्वर्शन लिया, येलो जोन पे है या ग्रीन जोन पे है। येलो जोन पे है तो इजीली CLU का ज़रूरत नहीं रहेगा, वी कैन कन्वर्ट इनटू रेसिडेंशियल। ओके। नहीं तो ग्रीन जोन पे है तो CLU करके हम रेसिडेंशियल कन्वर्शन लेना पड़ेगा। दीज थिंग्स वी हैव टू चेक विद देम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ JD में हम ज्वाइन हो रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा मल्टीपल ओनर्स नहीं रहना है। मल्टीपल मतलब मैक्सिमम 15-20 रह सकते हैं सिग्नेचरीज। मोर देन 20-25 होने से मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट माइंड सेट्स एंड द डिफरेंट ओपिनियंस। सभी एक इकट्ठ नहीं होता है, एक दे डोंट गेट इनटू वन प्लेटफॉर्म। सो ऑलवेज वी प्रिफर लिमिटेड ओनर्स फॉर JD प्रॉपर्टीज। ओके। अच्छा रंगनाथ, आपने बोला कि एक लैंड में मल्टीपल ओनर्स नहीं चाहिए। सपोज मेरे पास एक लैंड है, बहुत अच्छी जगह पे है और लैंड का स्केल भी बड़ा है, लेकिन लैंड का स्केल बड़ा होने की वजह से मेरे पास मल्टीपल ओनर्स का स्ट्रेच भी बड़ा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 28 to 30 ओनर्स हैं, तो इन केस इस तरीका का हो तो क्या करें? It doesn't mean that we will not go with multiple owners. Multiple owners भी हम जा सकते हैं। ओनली थिंग सम कंडीशंस को सभी एक, अदरवाइज एक एग्जांपल, मेरा लैंड है, मेरा फैमिली मेम्बर्स एक 25 है या 50 है, ये 50 लोग हेड ऑफ द फैमिली, बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, मुझको एक ऑथराइजेशन दे सकता है एंड एंटायर पावर GPA जैसा हमको दे सकता है। मैं आई विल गेट इनटू, बिकॉज बिल्डर को ऑलवेज वुड बी इजी टू हैंडल विथ 1 or 2 people. Okay. If multiple people, handling is difficult. So always we prefer. It doesn't mean that we don't go. We also go and we prefer. And if they do this kind of arrangements. It is a GP holder or whether it is an agreement, registered agreement. Yes. इट इज़ मैंडेटरी कि रजिस्टर होल्डर ही होना चाहिए, नॉर्मल एग्रीमेंट्स पे नहीं हो सकता? नहीं, नॉर्मली ऐसा डील्स में अग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड। अच्छा। अदरवाइज देयर इज नो अथॉरिटी टू टेक इट फर्दर। ऑलवेज वी प्रिफर रजिस्टर्ड अग्रीमेंट्स। ओके। And that too, it is in between their family. It would be easy to handle with as vice versa. So thank you रंगनाथ, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं। एक मेजर पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हम लैंड एक्विजिशन करते हैं तो लैंड का जो एक्सेस रोड होता है उसका क्या ये होता है, साइज क्या होता है, एग्जैक्ट साइज अप्रोच रोड का? रियली गुड क्वेश्चन सर। नॉर्मली हम लैंड एक्वायर करते हैं बिकॉज रोड इज मेजर पार्ट, रोड का रोल मेजर पार्ट प्ले करता है। मेजरली हम अपार्टमेंट के लिए है तो हमका FSI बोल के फ्लोर साइज इंडेक्स बोलता है। बेस्ड ऑन रोड साइज हम अपार्टमेंट का हाइट डिसाइड कर सकता है। इफ वी आर एक्वायरिंग JD फॉर अपार्टमेंट, रोड का इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम वी प्रिफर 40 feet. Okay. If it is a 60 feet, well and good. If it is more than 60 feet, well and good. Okay. So accordingly, we decide our height of apartments and the size of apartments. Okay. If it is a villa plotted community, minimum 40 feet रहना ही चाहिए। Okay. तो आपका मतलब है 40 feet मिनिमम होना ही चाहिए। अगर उसे ऊपर है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होता है। That's a very good news and सच में एक बहुत अच्छा मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप किया है। इसके आगे हमें जॉइंट डेवलपमेंट से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं जो हम रंगनाथ के साथ अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मिस्टर रंगनाथ एंड सहर सिद्दीक फ्रॉम ड्रीम होम एसोसिएट। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड आवर चैनल ड्रीम होम एसोसिएट्स। थैंक यू।